नाउ हम लोग के पास ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है और हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस, इन दोनों चीज़ों का नॉलेज होना क्या है, ज़रूरी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए आपको कोई एक ऐसा फिगर लेना पड़ेगा जो आपके आई लेवल से जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका ये ऊपर होगा तो उस केस में आई से एक जो लाइन खींचेंगे और उस ऑब्जेक्ट से जो आई के ऊपर एक लाइन आएगा, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो आई लेवल से नीचे होता है, उस केस में आई के ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशंस होगा। तो इसी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप ये सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए राउंड बैलून है आपके पास जिसका रेडियस आर सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये सबटेंडेड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स ये हुआ कि जो उस बैलून को देख रहा है, ठीक है, तो उसका उस बैलून वो बैलून ह्यूमन मतलब ऑब्जर्वर के आई के ऊपर अल्फा एंगल बना रहा है एंड जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, और उस बैलून का जो आपका सेंटर है उस सेंटर आपके आंख के ऊपर ये बीटा एंगल बना रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो बैलून का जो सेंटर है वो उसका हाइट आपके पास ग्राउंड से ये इतना के बराबर है। इसी चीज को आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब इसको प्रूफ करना है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक राउंड बैलून हम यहाँ पर बना देते हैं। यही आपके पास क्या है, एक राउंड बैलून है, आप ये सपोज कर लीजिए। और ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक ग्राउंड है और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ये स्टैंड कर रहा है, सिचुएटेड है, बैठा हुआ है। तो अब ये ऑब्जर्वर इस बैलून को देखता है। तो जब कोई भी आदमी अगर इस बैलून को देखेगा तो उस बैलून के फ्रंट साइड को क्या करेगा, देखेगा, और उस फ्रंट साइड से ये जो आपके पास एक टेंजेंट जो आएगा, यहाँ से एक टेंजेंट आप यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, ये टेंजेंट हुआ, और एक अनदर टेंजेंट यहाँ से आप इसको ऐसे खींच दीजिए, तो ये आपके पास एक अनदर टेंजेंट हुआ। तो ये दोनों टेंजेंट जो है इस ऑब्जर्वर के आई के ऊपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अल्फा एंगल आपको ये बना रहा है, ये आपके पास अल्फा हो गया। और इस बैलून का सेंटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इस बैलून का सेंटर है। तो ये सेंटर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, तो ये ऑब्जर्वर के आई के ऊपर ये एंगल आपको ये बीटा बना रहा है। तो यहाँ से आप एक लाइन जो है ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एंगल आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जब होगा तो ये ऑब्जर्वर का जो ये आई लेवल है, आई लेवल से ये ऑब्जेक्ट आपका ये बैलून का सेंटर हुआ, ये आपके पास ये एंगल बीटा बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज दिस। तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉप कर दीजिए। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट क्या है, ये सी है। तो इसी का हाइट आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपके पास हाइट कितना होगा। सपोज कर लीजिए कि ये हाइट आपके पास ये h है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आपके पास क्या हुआ, ये फिगर हुआ। इस फिगर में आपको साइन बीटा की जरूरत है, कॉसेक अल्फा बाई 2 की जरूरत है। इट मीन्स जो है ये अल्फा जो है, जो ये पूरा एंगल ह्यूमन ऑब्जर्वर के आई के ऊपर जो बन रहा है, जो बैलून को देख रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्फा बाई 2 होगा। लेकिन अल्फा बाई 2 हम इसी तरह से नहीं लिख देंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए
कि यहाँ से इस टेंजेंशियल पॉइंट जो है, यह पॉइंट को आप पी सपोज कर लीजिए, और इस टेंजेंशियल पॉइंट को जो है ये आप मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास ये क्यू है, और ये आपके पास 90 डिग्री बनेगा, चूंकि ये रेडियस है और रेडियस आपको गिवन है ये आर के बराबर है, तो यहाँ पर भी आपके पास 90 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को आपको ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तभी ये एंगल जो अल्फा है ये अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 होगा जब ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये सॉल्यूशंस करेंगे तो पहले जो है इस फिगर के विषय में लिखेंगे, देन आफ्टर जो है इन ट्रायंगल AOP में चलते हैं। यहाँ से इन ट्रायंगल AOP में चलिए, एंड यहाँ से ट्रायंगल ये आपके पास AOQ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपके पास 90 डिग्री इस 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ये टेंजेंट है और ये भी आपके पास टेंजेंट है। तो किसी भी सर्किल्स के ऊपर जब सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ आपके पास इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ से AP जो होगा ये आपके पास AQ के बराबर होगा। और तीसरा चीज इसमें यह है कि ये आपके पास OA या AO कहिए, ये दोनों जो है ट्रायंगल में ये साइड आपके पास कॉमन है। तो और ये जो है साइड आपके पास इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस हो गया और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये भी आपके पास ये हाइपोटेनस है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो यहां से आप लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री, एंड यहां से आपके पास वो भी लिख सकते हैं OP और OQ, ये दोनों भी आपके पास आपस में इक्वल है, तो आप ऐसे भी लिख दीजिए OP इक्वल टू OQ इक्वल टू R ड्यू टू रेडियस के कारण, और आपके पास यहाँ से हाइपोटेनस दोनों में बराबर है, तो यहाँ से ये OA इक्वल टू आपके पास OA, ये दोनों में आपके पास ये क्या है, ये कॉमन है। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम साइड, फ्रॉम यहाँ से RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये आपके पास ये ट्रायंगल AOP जो होगा ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब इसके बाद जो है ये लिखना है कि कौन सा पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, इस चीज को ध्यान में ऑलवेज रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जहां कहीं भी एंगल आपको दिया हुआ हो तो एंगल को सबसे पहले कंसीडर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एंगल आपके पास P पर 90 है, इस ट्रायंगल में Q पर 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि P के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है यहाँ पर आपके पास पॉइंट Q होगा, और यहाँ से ये PO हुआ ये QO के बराबर होगा, तो वो पॉइंट दोनों में आपके पास कॉमन है। तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट इज A in these two triangles will be A। तो A भी आपके पास क्या है, ये दोनों में कॉमन है। तो क्लियर कट आपके पास ये बात आता है कि ट्रायंगल AOP ट्रायंगल AOQ के कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सो आप आसानी से लिख सकते हैं एंगल OAP, यहाँ से OAP होगा इक्वल टू एंगल OAQ के बराबर होगा। ये दोनों एंगल जब आपके पास बराबर होगा और ये पूरा एंगल अगर आपके पास अल्फा है तो ये एंगल अल्फा बाई 2 और ये एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो आप क्लियर कह सकते हैं कि ये अल्फा बाई 2 होगा और ये एंगल भी आपके पास ये अल्फा बाई 2 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में आप चलिए, तो इस ट्रायंगल में अगर आप ये चलते हैं तो यहाँ से कॉसेक अल्फा बाई 2 चाहिए, और यहाँ पर ये साइन बीटा, और इस पूरे एंगल से चलते हैं तो साइन बीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ से ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, ये हाइपोटेनस। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में चल करके आपको सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब आप आइए इन ट्रायंगल AOP में चलिए। तो यहाँ से हम लोग इन ट्रायंगल AOP में अगर हम चलेंगे
तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कॉसेक अल्फा बाई 2, तो यहां से आपके पास ये कॉसेक अल्फा बाई 2 इक्वल टू, तो कॉसेक अल्फा बाई 2 आपके पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। तो यहां से ओ ए आपके पास हाइपोटेनस हो गया, अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास ये ओ पी जो आर के बराबर है ये आर होगा। तो यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू आर इंटू कॉसेक अल्फा अपॉन ये 2। तो यहां तक के वैल्यू निकालने के बाद अब यहां से आइए इस ट्रायंगल में साइन बीटा, तब आप ए एच निकाल सकते हैं जो आपका क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल आप ए ओ सी में चलिए, तो अब आइए इन ट्रायंगल अगर आप ए ओ सी में अगर आप आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये साइन बीटा यहाँ पर है, तो साइन बीटा इसका टू परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास हाइपोटेनस ओ ए होगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ से साइन बीटा इसका टू परपेंडिकुलर ओ सी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, एंड ओ सी इज गिवन हियर इज लेट किए हैं एच है, और यहाँ से ओ ए इज गिवन हियर इज आर कॉसेक अल्फा बाई 2, आर इंटू ये कॉसेक अल्फा अपॉन 2 हो गया। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देन एच इक्वल टू आर इंटू ये साइन बीटा होगा इंटू आपके पास ये कॉसेक अल्फा अपॉन 2। तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया एच, मतलब हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ दिस बलून, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द क्या है ये अर्थ। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है इसका हाइट ये एच जो फाइंड आउट करना था ये मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ कीजिए, और फिगर में ही आप ये देखिए कि क्या आपको फाइंड आउट करना है उसको मेंशन कीजिए, और आप इजी अप्रोच जब प्रूफ करना हो तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश कीजिए, आपका ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।